हेलो एवरीवन, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट्स। तो लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कैसे वर्किंग करते हैं, ये सब हम समझेंगे। तो इस पिक्चर के थ्रू मैंने जो है लॉजिक गेट्स की रिप्रेजेंटेशन को रियल लाइफ एग्जांपल में कहाँ यूज होते हैं उनको दिखाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि लॉजिक गेट्स कहाँ क्या होते हैं, इनका यूजेस कहाँ होता है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर बहुत छोटे छोटे से फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस और आप अभी बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, है ना। आर एस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये सारे फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो सब मिलकर काफी बड़े बड़े सर्किट्स का जो है क्रिएशन करते हैं। उन सर्किट्स का यूजेस जो होता है रैम में, मेमोरीज के अंदर मेमोरी एक्सेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए यूजर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, नॉट और नॉट, ये सब कुछ अगर आप मदरबोर्ड पर देखेंगे तो ये काफी सारी लाइन बनी हुई होती है। ओके, तो लॉजिक गेट्स बेसिकली सबसे छोटी यूनिट होती है। सर्किट्स की लॉजिक गेट से ही आपके लॉजिक सर्किट तैयार होंगे। लॉजिक सर्किट से आपके ये आर एस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, फिर उससे हम एनकोडर्स और डिकोडर्स तैयार करेंगे। फिर एनकोडर डिकोडर से हम रैम तैयार कर लेंगे। मतलब हम पूरा मेमोरी बनाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग जो करनी है वो लॉजिक गेट से ही स्टार्टिंग करनी है। लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये इन्हीं से ही जो होती है सभी चीजें बनाई जाती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हमारे घर की बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होती है ना, वैसे बॉडी की हमारे सेल होती है। ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग ब्लॉक हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये ऐसे सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल। हो सकता है एक हो, एक से ज्यादा भी इनपुट सिग्नल्स हो, ताकि हमारे पास एक आउटपुट सिग्नल क्रिएट हो सके। ठीक है, तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इनके लॉ जो है रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप लोगों को आते तो एक दो मिनट आगे बढ़ा दो। वो लॉ ये थे, जैसे अगर हमारे पास अगर मैं वन वन के टर्म्स में लिखूँ तो आप ऐसे समझिए, जैसे अगर वन प्लस के जीरो होता है तो वन होता है, अगर वन प्लस के वन होता है तो उसे वन ही करते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान है ना। वन मल्टीप्लाई जीरो करेंगे हम लोग तो जीरो आएगा, वन मल्टीप्लाई वन करेंगे तो वन आएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन आएगा, वन मल्टीप्लाई वन प्लस के वन करेंगे तो भी वन ही आएगा। ये हो गई। तो अगर मैंने यहाँ ऐसे लिखा है, जैसे कोई मेरे पास एक वेरिएबल है ये ए, और अगर ए की वैल्यू वन है ये, तो अगर मैंने ए प्लस के वन किया तो भी मेरा आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा, या वन भी आ सकता है। ऐसा कह सकते हैं, मतलब ए प्लस के अगर ए की वैल्यू वन हुई मेरी, तो अगर मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस के वन लिखा मैंने, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना हुआ, जीरो हुआ, तो वन प्लस के जीरो कितना हुआ, वन आएगा मेरा यहाँ पर। ये ए नहीं आएगा यहाँ पर। ये समझ में आ गई आप लोगों को बात। अब जैसे कुछ दो वैल्यूज रखी है मेरे पास, ए और बी रखी है, लेट अस कंसीडर करो ये ए और बी। तो ए प्लस के बी जो है वो बराबर होता है बी प्लस ए के, समथिंग। और ए मल्टीप्लाई बी है वो डिपेंडेंट करेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है। इसके अंदर में मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर ए की वैल्यू जीरो हुई तो फाइनली आंसर जीरो हो जाएगा। ये तो मतलब ये डिपेंड करेगा हमारा। ये तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर के बी मल्टीप्लाई ए होता है हमारा। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा ए होगा। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई ए से कर दिया जाए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई अगर हम ए से ही करते हैं, तो आप ए की कोई सी वैल्यू ले लो, आपका आंसर हमेशा ही हमेशा जीरो आएगा। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट में हम ए ही ऐड कर दें तो कुछ भी ले लो आप वैल्यू, इनका आंसर वन ही आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ए की वैल्यू वन ली यहाँ पर तो वन से ये जीरो हो जाएगा, तो अभी वन हो गया। और अगर आपने ए की वैल्यू जीरो ली तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आ रहा होगा ना तो हम आगे चल कर उसको समझ लेंगे दोबारा से। बाकी हम स्टार्टिंग करते हैं लॉजिक गेट्स की। अगर आप लोगों को लॉजिक गेट्स भी आते हैं अच्छे तरीके से तो आप इसको भी पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। लाइक इसके एंड में एक्सोर और नॉर गेट आएंगे उसमें। बाकी अगर रिवीजन करना चाहते हो तो कोई बुराई नहीं है करने में, हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर अभी। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट क्या होता है आपका, ऐसे कर कर ये ट्राइंगल सा आप जो देख रहे हो ना, ये इसके आगे एक डॉट लगा हुआ होता है। बेसिकली क्या करता है, ये बिट को रिवर्स कर देता है। अगर आपने इसके अंदर कोई एक इनपुट दिया, जैसे वन दिया तो ये उसको जीरो कर देगा, वन दिया तो उसको क्या दे देगा, ये जीरो कर देगा, और जीरो दिया हमने तो ये उसको वन कर देगा। मतलब ये हमारा इनपुट है और ये हमारा इसको क्या कर देगा, ये आउटपुट कर देगा। ये दिस वन, ये ईजी है ना। आगे चलते हैं। अब एंड गेट की बात करें तो
अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ए डॉट बी करना, ध्यान रखना। तो मैंने अगर ये ए दिया, यहाँ बी दिया, तो यहाँ पर जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो ए डॉट बी आएगा। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है अभी यहाँ पर थोड़ी सी गलत तरीके से दी हुई है, वैसे ये डी होता है, ध्यान रखना यूं कर। जो इसका एंड का डी होता है ना, ये वाला ये डी, वही डी आपको यहाँ बनाना है। तो इसको लिखते हैं हम ए डॉट बी। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाकर दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग ले लो ए, यहाँ पर ले लो बी, और यहाँ पर आ गया हमारा ए डॉट बी। तो यहाँ ले लिया मैंने 0 1, एक मिनट, 0 0 1 1। अब यहाँ पर हो गया 0 1 0 1। मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आया, मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आया, 1 × 0 करोगे तो जीरो, 1 × 1 करोगे तो 1। यानी कि एंड गेट हमें आउटपुट 1 तभी देता है जब दोनों वैल्यू 1 होती है। ठीक है, रिवीजन हो गया आप लोगों का। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं और गेट की। देखिए और गेट बनता है ऐसे करके, इसके आगे नोक निकल रही होती है यूं करके, ये ये नॉट नहीं है, थोड़ा सा करली पोर्शन यहाँ पर होता है ऐसे। इसके अंदर आप जब दो वैल्यू डालेंगे तो उसका आउटपुट आता है आपका एडिशन ऑफ द वैल्यूज, ये एडिशन। तो ए भी दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ मैंने आउटपुट दिया जो कि हमारा कितना है, ए प्लस के बी है। तो देखिए 0 0 1 1, 0 1 और 0 1, एडिशन करेंगे तो जीरो, एडिशन करेंगे तो 1 1 और 0 1 1 1 1 1 1। तो हमारे पास ये आया आउटपुट। ठीक है, आगे अब नैंड गेट की बात करें तो देखिए नैंड गेट को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो एन माने क्या होता है आपका, नॉट और ये एंड, जो नॉट और एंड को मिलके बना हुआ होता है। क्योंकि नॉट गेट हमेशा एक आउटपुट को लेता है, तो नैंड का जो वो एंड का जो आउटपुट होगा ना, वो नैंड के लिए हमारे क्या बनेगा, नॉट के लिए इनपुट बनेगा। तो मैंने यहाँ अगर ए बी लिया, तो अगर मैं इतनी जगह पर चेक करूंगा ना, तो वो मेरा ए डॉट बी आएगा। अब ये जो नॉट है वो क्या करता है, जो भी इसके अंदर जा रहा होता है उसको पलट देता है, मतलब ए डॉट बी का ये क्या कर देगा, बार लगा देगा। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर याद दिलवा दूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ रखी होगी लेकिन फिर भी रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। डीमॉर्गन लॉ आप लोगों ने सुना था, डीमॉर्गन लॉ क्या था? अगर नहीं जानते हो तो उसको लिख लो, डीमॉर्गन लॉ। ये डीमॉर्गन ये लॉ ये था कि अगर ए डॉट बी है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे या आप ऐसे बार लगाओगे, कुछ भी लिख सकते हैं, देखो है ना, दोनों ही बात एक ही है। हम ऐसे भी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका उल्टा कर देना, और बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम ऐसे बार भी लगाते हैं। तो ये बार का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना, तो ए का उल्टा हो जाएगा। अब इसका असर ना ये डॉट पे भी पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और बी उल्टा हो जाएगा। अगर ये ऐसे करके होता, ए डॉट बी के ऊपर बार होता, तो देखो कैसे होता ये, ए के ऊपर बार आता और ये डॉट हो जाता प्लस का, और ये बी के ऊपर बार आता, ऐसे आता ये। कर लिया नोटिंग, कर लिया, बताओ जरा इसको। करो जल्दी से नोट करो। जो इसकी मैं टेबल बना दे रहा हूँ ना, वो टेबल इसकी ना नोट कर लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ आएगा ए बी और यहाँ आएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 1 1, 0 1 और 0 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 1, यानी कि सब जगह 1 और यहाँ पर बस 0। ठीक है, चलो। अब ये जो नॉट नॉर गेट की अगर मैं बात करूँ तो एन माने क्या होता है, नॉट, और माने क्या होता है, और। तो हमारा नॉर बन गया यहाँ पर अभी है। अब ये जो और गेट है, बेसिकली थोड़ा सही से नहीं नजर आ रहा डायग्राम, मैं बना दूं यहाँ पर। अगर ये और गेट, और इसके आगे हमें नॉट का सिंबल लगा दिया, तो इसकी बनाते हैं हम लोग टेबल। जरा यहाँ पर ये ए बी, तो और गेट का आउटपुट था ए बी, ए प्लस बी, और जो नॉर गेट पूरा आउटपुट देगा वो ए प्लस बी का उल्टा कर देगा। तो यहाँ 0 0 1 1, 0 1 और 0 1, तो इन दोनों को ऐड करो आप, 0 1 1 1, इसका उल्टा 1 0 0 0, ये ऐसे कर आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव और गेट। ओह सॉरी, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। देखिए एक्सक्लूसिव और गेट का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, यूं कर कर, ये ऐसे कर कर।
और इसको जो हम डायग्राम में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा, ऐसे। अब इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर द आउटपुट Q इज ट्रू इफ आइदर इनपुट A इज ट्रू और इनपुट B इज ट्रू, मतलब एनी वन ऑफ देम पर, एनी वन ऑफ देम अगर कोई ट्रू हुआ तब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर आएगा 1 1, लेकिन तब नहीं आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। ये बात ध्यान रखना आपको यहाँ पर। ये इसको हम लिखते हैं A प्लस के ऊपर मॉड लगाकर B, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग इसको, A मॉड B। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग इसे, A एंड नॉट B, B एंड नॉट A। नोट कर लिए। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट की मैं अगर बात करूं तो इसका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे कर कर, A डॉट B, मतलब ये वाला डॉट के ऊपर फुल सर्किल यूं कर कर। और इसके अंदर द आउटपुट Q इज ट्रू इफ द इनपुट A एंड B आर द सेम। देखो सेम होंगे तभी, यानी कि 0 0 है तो हमारा 1 आएगा, और 1 1 है तो भी 1 आएगा, और बाकी 0। कुल मिला के बिल्कुल एक जो एक्सॉर था वो, एक्सॉर और एक्सनॉर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। उधर क्या था, एनी वन पर हमारा 1 1 आ रहा था, और इसमें क्या था, जब दोनों सेम होंगे तभी 1 1 आएगा। नोट कर लिए इस बात को। अब देखो क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं वो कैसे आते हैं। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ वन स्टेट ऑफ लॉजिक सर्किट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और एक्सोर एंड कॉम्प्लीमेंट माइक्रो ऑपरेशन, आल्सो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो अभी सब कुछ बनाया है ना, वही आपको बनाना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। देखो एंड गेट को मैंने जो बताया था अभी अभी यहाँ पर, वो डी था। ये तो डायग्राम बना दिया हमने इसका, एंड इसके कॉम्प्लीमेंट माइक्रो ऑपरेशन भी करने हैं हम लोगों को, और ड्रॉ और एक्सप्लेन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको इसकी टेबल बनानी है यहाँ पर, ये ए बी और ए डॉट बी, ये हो गया। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा ए डॉट बी। ये फंक्शन इक्वल टू होना कितना हुआ, ए डॉट बी हुआ इसका। अगर ये कह रहे हैं कि इसके कॉम्प्लीमेंट भी निकालिए तो आप इसको कर सकते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इसका ए प्लस के बी होगा। ये आप चाहें तो बना सकते हैं इसको एडिशन करके, बाकी ये होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं। एक्सोर का पता है ना, मैंने भी एक्सोर का डायग्राम कैसे बनवाया था, ये और ऐसे कर, और एक्सोर का और एक्सनोर का। एक्सनोर में क्या था, इसके आगे बस नोट और लग जाता, बस ये उसका उल्टा हो जाता बस, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ये हो जाएगा। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम टू इम्प्लीमेंट एंड नॉट ऑपरेशन, एंड और नॉट यूजिंग नैंड गेट। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है नैंड गेट से। अच्छा, ये तो मैंने वही बताया अभी आपको। ओके, तो ये वो टास्क था कि हम किस तरीके से गेट्स का यूजेस कर सकते हैं दूसरे गेट्स को तैयार करने में, ताकि कम से कम डेट का हमें को मिनिमाइजेशन हो सके। लाइक ये कह रहे हैं कि नैंड गेट से ही आप इसका आउटपुट परफॉर्म के दिखाइए एंड गेट की तरह यहाँ पर ये। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी आप ये बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग बना लो यहाँ पे, देखो एक टॉपिक डाल लो आप लोग अपनी नोटबुक पर, यहाँ पर नैंड गेट इक्विवेलेंट्स, नैंड गेट इक्विवेलेंट, मतलब नैंड गेट जो होता है वो किस किस के इक्विवेलेंट होता है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं घुमा फिरा कर दोबारा दोबारा करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए नैंड गेट होता क्या है। नैंड गेट आपका एंड गेट और आगे नॉट, ठीक है। अब मुझे जैसे अगर बनाना है कि नैंड गेट को ऐसा, रुको पहले मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा ब्लैक कर दूँ। ये अगर मुझे इसको बनाना है नॉट गेट की तरह, तो भाई नॉट गेट क्या करता था,
नॉट गेट आपका लेता है एक इनपुट और उसकी जगह पर ये उसको रिवर्स कर देता है। ये मतलब वन को ये जीरो कर देगा और जीरो को वन कर देगा। अब भाई हमें यहाँ पर भी यही करना है, सारा काम यहाँ पर ही है। तो इसको एक इनपुट देने के लिए बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने को यहाँ पे इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पर ये काम करेगा, देखो। वन अगर जाएगा, वन अगर वन, ये वन है यहाँ पर, केवल वन है, तो वन मल्टीप्लाई जीरो होगा। अगर दूसरी वैल्यू बिट नहीं जा रही है तो इसका मतलब वो बेसिकली वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है। तो वन मल्टीप्लाई जीरो हो गया हमारे पास यहाँ पर, और वन मल्टीप्लाई जीरो हो गया तो जीरो हो गया। जीरो का आउटपुट हमारा कितना आएगा, वन। एक मिनट। आप नैंड गेट जब बना रहे हैं तो नैंड गेट में बस एक ही यू रखिए, उसके बाद ये रिवर्स कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो नहीं सकता दूसरी वाली में, बस ये। ओके। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एंड गेट की जगह, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ये आ रहा है। तो नैंड गेट का आउटपुट नैंड गेट में ही जाएगा, ये यहाँ पर। अब आप इनपुट लगा कर देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या आएगा, देखिए। तो ये वन जीरो पे हमें जीरो, जीरो वन पे हमें ये जीरो, और वन वन पे हमें ये वन, और जीरो जीरो पे हमें ये जीरो। अब यहाँ चेक करिए जरा, आप जरा एक ही करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला करके दिखाता हूँ। जीरो वन, जीरो वन का यहाँ पर कितना हुआ, जीरो, और जीरो को वन वन के आ गया, और वन को ये उसने अपोजिट कर दिया, हमारा कितना हो गया, जीरो। तो मतलब जीरो वन पे हम लोगों को जीरो मिल रहा है। अच्छा, वन वन पर जरा चेक कर लेते हैं, वन वन पर। तो वन वन पर अगर मैंने वन किया, यहाँ वन किया, तो वन वन मेरा मल्टीप्लाई होकर कितना बना, वन। यहाँ से निकलने पे कितना आ गया, जीरो। जब जीरो हो गया तो ये इसके बिल्कुल नैंड गेट के इक्विवेलेंट है, तो ये वन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रिप्रेजेंटेशन करनी हो नैंड गेट से, एंड की, नॉट की, तो आप ऐसे करेंगे। याद करो, देखो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये यूजिंग थी हमारी, ये मतलब नॉट गेट के इक्वल था, है ना। ये हमारा नॉट गेट था, ये हमारा एंड गेट था। और क्या था क्वेश्चन आपका, और गेट का था ना। और गेट का और करवा लेते हैं, इसके लिए तो जगह चाहिए होगी थोड़ी सी। ये ऐसे कर कर और गेट था ना। और गेट की हमारी ट्रुथ टेबल क्या थी, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, तो वन वन और वन। हम्म। तो हमें नैंड गेट का यूजेस करना है और इसमें एडिशन भी करना है हमारे पास यहाँ पर। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, तीन नैंड गेट। ये एक बार जरा इसकी टेबल भी वेरीफाई कर दूं मैं, यहाँ पर कोई सा एक पकड़ लेते हैं, जीरो जीरो को ही पकड़ लेते हैं। तो जीरो जब आपने दिया तो जीरो को यहाँ पर वन आ गया, जीरो को दिया आपने तो वन आ गया, वन वन जब यहाँ पे गए तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई, और वन का उल्टा होगा जीरो। जीरो जीरो का हमारे पास आउटपुट ये हो गया, ये वेरीफाई हो गई। अब दूसरी देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग देते हैं इसके अंदर हाँ, जीरो और वन देते हैं। जीरो वन, जीरो की आ जाएगी वन, और वन की आ जाएगी फिर से क्या, जीरो। वन जीरो को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जीरो जीरो को ऊपर बना गया, तो जीरो वन का बना गया, तो बाकी सारी मैच कर जाएंगी। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी एंड गेट बनाने हो यूजिंग नैंड गेट से, तो दो चाहिए होते हैं। और गेट बनाने हो तो तीन चाहिए होते हैं, और नॉट गेट बनाना हो तो एक चाहिए होता है। ये आप लोगों को इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर।
ठीक है, और एक क्वेश्चन निकलूंगा कौन सा डिफरेंट है, नोट कर लिया, पहले स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट कर लो, रुको 1 मिनट पे रहा। ये हाँ यहाँ पढ़ते हैं, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम टू शो हाउ नॉर गेट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट नॉट और एंड लॉजिक। ओके, देखो यहाँ पर मैंने बता दिया ना कि यूजिंग नैंड गेट से आप ये दोनों सारे डायग्राम कैसे बना सकते हो। अब आपको नॉर गेट से बनाने हैं, नॉर गेट से। अब देखो नॉर गेट्स के आप खुद ही करिए, या फिर आप इसको ढूंढ भी सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, कर लोगे मेरे ख्याल से, समझ में तो आ गया होगा ना मैंने नैंड गेट से, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो रहा है ये। ठीक है, मैं आपको आगे चलकर सर्किट्स बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।